ये कहानी पाकिस्तान के कबायली इलाकों साबिका फाटा के उन गंत खानदानों के दुख और हिम्मत की अक्कासी करती है जहां पहाड़ों की चोटियों पर बादलों से ज्यादा बारूद का धवां रहा है। अधूरा सबकगल मीना की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब जनूबी वजीरिस्तान के उसके परसकून गांव में साए अतरने लगे। उसके लिए जंग किसी सियासी नजरिए का नाम नहीं थी, बल्कि उन तब्दीलियों का नाम था जो उसके अर्ध गर्द रोनमा हो रही थी। रातों का सुकून डर्रून तैयारों की गूंज में बदल गया था और शादियों में बजने वाले ढोल की जगह खौफनाक खामोशी ने ले ली थी। शाकिश बुशितोशिंदोनी मैना के वालिद, जिनके हाथ पथरेली जमीन पर हल चला चला कर सख्त हो चुके थे, इनका बस एक ही ख्वाब था, वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। एक ऐसे वक्त में जब स्कूलों को मोमबत्तियों की तरह उड़ाया जा रहा था, ये ख्वाब देखना किसी जुर्म से कम न था। छपा हुआ बस्ता कई महीनों तक गल मेना अपनी किताबें आटे के थैले में छिपाकर एक बुजुर्ग इस्तानी के घर जाती रही। वो इस्तानी जो बरसों पहले पेशावर में पढ़ाया करती थी, अब एक छोटे से तारीक कमरे में गल मेना को ये सिखाती थी कि दुनिया इन सिंगलाख पहाड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बस्तानी अक्सर कहती थी, बेटी, ये कलम वो वाहिद चीज है जिससे वो लोग सर्दियों की सख्ती से भी ज्यादा डरते हैं। हिजरत का तख खात्मा किसी बड़ी जंग से नहीं, बल्कि नकल मकानी के हुक्म से हुआ। जब फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो पूरे गांव को चंद घंटों में घर छोड़ने का हुक्म मिला। कूल मैना ने देखा कि उसके बाप ने कीमती कालीन या तांबे के बर्तन नहीं उठाए, बल्कि अगले साल के लिए बचाए हुए बीज और गलमेना का वो आटे का थैला उठाया जिसमें किताबें थीं। जब वो टर्क में बैठकर रवाना हुए तो पीछे गर्द वो गुबार उड़ रहा था। गलमेना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके स्कूल की समझ से धुआं उठ रहा था। वो रोई नहीं, क्योंकि कबायली इलाकों के बच्चे ये जान जाते हैं कि आंसुओं से आंधियां नहीं रखते। बनों का कैंप बरसों बाद गलमेना बनों के एक पर हुजूम आईडीपी कैंप में थी। पहाड़ गुम हो चुके थे और उनकी जगह सफेद खीमों की लामतनाही कतारों ने ले ली थी। ओस के वालिद उसी कैंप में इंतकाल कर गए। वो किसी बम धमाके से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल और इलाज न मिलने वाले बुखार से हारे थे। मरने से पहले उन्होंने गलमेना को वही पुराना थैला थमाया। उसके अंदर किताबें नहीं, बल्कि एक छोटी सी डायरी थी जो उनके वालिद ने खुद लिखी थी। आखिरी सफ़े पर लिखा था, उन्होंने हमारा घर छीन लिया, हमारा सुकून लौट लिया, लेकिन जब तक मेरी बेटी को वो अल्फाज याद हैं जो उसने पढ़े थे, वो जीत नहीं सकते। आज कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। तरक्की के वादे तो बहुत हैं, लेकिन गुल मीना जैसी हजारों बच्चियों के दिलों पर लगे जख्म अब भी ताजा हैं। वह नस्ल जिसने एक ऐसी जंग में अपना बचपन गंवा दिया जो उनकी थी ही नहीं,